गलतफहमी है। अरे शराब पीने के लिए वक्त चाहिए। हम्म। अरे मेरा परिवार है, मेरे साथ सिक्योरिटी है, इन लोगों को पूछ लेते। अगर पुलिस को शक है, पुलिस के अरे कहीं तो जाता होगा लेने। अब लेने क्या, लेने ही नहीं जाता होगा। आप विधायक कहीं किसी को भी भेज सकते अरे हैं। भेजो, जो जो लाने वाला है वो भी तो होगा कोई। बीजेपी के साथ अलायंस नहीं करता, हम्म। हो सकता है बीजेपी उसको मौत के घाट उतार देती, उसको कुछ भी केस लगा के फांसी के फंदे लेकिन में पीडीपी तो कह रही है कि हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि बीजेपी के साथ हम गए। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो उस गलती का खमियाजा मैं क्यों भुगतूं? अगर वो उस वक्त उसी वक्त खत्म हो गया होता ना हम्म। मसला, हम्म। उसकी मौत के साथ ही हम्म। जम्मू कश्मीर के मसला वैसे का वैसा ही होता तो फिर मुझे तकलीफ नहीं थी। हम्म। लेकिन उसके बाद फिर उसकी बेटी ने जो फिर किया ना, फिर ये तांडव मचा है। हम्म। और आज जिस हाल से हम गुजर रहे हैं, हम्म। उस हाल में लाने वाला वही है भाई साहब। और मैं उसको मरने के बाद ये थोड़ी कहूंगा कि वो जन्नत में किस जाएगा, तरह? न ख्वाहिश करूंगा वो जन्नत में जाए। और मुझे नहीं लगता इतने लोगों की अगर गवाही लगी है तो मुझे नहीं लगता, और हिसाब उसको बहुत बुरा होगा। बहुत लाख भी दुरूद दे दो ना, हम्म। वो जन्नत में नहीं जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, वहां एमाल के ऊपर हिसाब होगा। जो आपने दुनिया में किया हम्म। उसी का हिसाब लगेगा। कश्मीर के अंदर हिंदू सिर्फ बीजेपी वाला ही है। आप ही लोग कहते नहीं हैं कि नहीं भारतीय नहीं, जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है। नहीं मैंने कब बोला? मैंने बोला ये हिंदू है ही नहीं, इनका कोई धर्म ही नहीं है। हम्म। मैं तो मानता ही नहीं इनको हिंदुओं की पार्टी। किसने हम्म। बोला? हम्म। मैं, यही तो प्रॉब्लम है। तकलीफ इनको ये हो रही है कि जब मैं इनको बोलता हूँ ये हिंदुओं के पार्टी के हैं ही नहीं। हम्म। तकलीफ तो मैंने कब बोला ये हिंदुओं के? खैर हुआ है। हम्म। अगर ये हिंदुओं के, यही तो कंफ्यूजन है। अगर ये हिंदुओं के होते, धर्म पे चलने वाले होते तो ऐसा माहौल नहीं होता। हम्म। इनको ये डर है कि महराज कहीं साबित ना कर दे कि हम्म। ये हिंदू ही नहीं। जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और डोडा से विधायक महराज मलिक इस समय मेरे साथ हैं। और महराज मलिक पिछले कुछ दिनों से विवादों में हैं। तो क्या महराज मलिक को विवाद पसंद है, या फिर मुद्दों की बात भी जो है वो जम्मू कश्मीर में होगी? क्योंकि पिछले 3 दिन जो असेंबली सेशन रहे हैं उस पर एक भी मुद्दे पर जो है वो बातचीत नहीं हुई है। चलिए बातचीत करते हैं मिराज मलिक से। मिराज, स्वागत करना चाहूंगा आपका। थैंक यू। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर आप काफी ज्यादा वायरल हैं, विवाद काफी ज्यादा आपके साथ हो रहा है। तो क्या आपको विवाद पसंद है, या फिर खुद ब खुद विवाद हो जाता है? आप मुझे एक बात बताओ, मुझे 6 महीने चुने हुए होकर आए हैं। मेरे से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर विवाद नहीं थे। बिल्कुल है। सड़कों पे लात घुसे नहीं पड़े, हम्म। प्रोटेस्ट नहीं हुए, हम्म। लोगों के कपड़े नहीं फटे। हम्म। मैं उन्हीं की तो अक्कासी कर रहा हूँ कि अगर वो सड़कों पे पिट रहे थे, मैं ऐवान में उनकी आवाज उठाऊं। हम्म। अब आपको लग रहा है मुझे दंगे फसादात अच्छा लगता है। हम्म। मुझे ये बात बताओ कि असेंबली के अंदर हमने क्या बात की? वही हम्म। बात जो कई सालों से सड़कों पे चीखते चिल्लाते आ रहे, हम्म। जो डांगे खा रहे थे शराब के नाम पर। जब डांगे चली, मैंने उसी शराब की बात की। हम्म। जिस नशे से हमारे नौजवान तबाह हुए हैं, मैंने उसी नशे को रोकने के लिए ऐवान के अंदर बात की। और आप कह रहे हैं कि वही चीजें तब भी इनको अच्छी नहीं लगती थी। जब सड़कों पे हमारी माएं प्रोटेस्ट करती थी तो हम्म। डांगे इन्होंने चलाई। तब मैं था क्या? हम्म। तब मैं था? मैंने प्रोटेस्ट करवाए शराब के खिलाफ? नहीं। लेकिन जब मुझे मौका मिला तो मैंने उस वक्त की आवाज को यहाँ बुलंद किया। ये हम्म। मेरी, अगर ये मेरी गलती है तो हम्म। ठीक है। अगर नौजवानों को डंडे पड़े, अगर कैजुअल लेबरर्स ने डंडे खाए, हम्म। नौजवान बेरोजगारी से जूझ रहा है, नशे से लथपथ है, हम्म। अगर मैंने नशे को रोकने की ख्वाहिश की, तो अगर आपको इसमें लगता है कि इस चीज पर हंगामा हो रहा है, तो यकीनन महराज की गलती है। हम्म। मैं वही किया हूं जो कई सालों से जम्मू कश्मीर की सड़कों पे मुझे दिखा। हम्म। और जब सड़कों पे थे तब इन्होंने डांगे चलाई, तब इन्होंने नहीं माना। अगर इन्होंने काम किए होते तो महराज जैसा ऐवान के अंदर बात क्यों करता? लेकिन मैं असेंबली के अंदर लात घूसे चलना, अब लॉ मेकर्स हैं, आप लोग असेंबली ये में जाकर लात घुसे, कानून सुनिए बनाते, तो सुनिए वो लोग अगर लात घूसे सुनिए, चलाएंगे आप तो? सुन लीजिए मेरी बात। आप हाउस की प्रोसीडिंग को देखिए हैं। हम्म। आप मेरी हाँ, बातों में मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। हम्म। लेकिन आप ये बताओ कि ये सारा विवाद किन लोगों ने किया जो बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ है? हम्म। मैंने इतने बार इंटरव्यू दिए, दुनिया ने देखा। बीजेपी वालों को एक बार मौका मिला 2 मिनट की वीडियो में कितनी गालियां दी? हम्म। आप मुझे बताओ। बिल्कुल। आप मुझे क्यों बोल रहे हो? ये बड़ी पार्टियों के बड़े लोगों की बात करो ना। हम्म। मैंने गलत नहीं बोला, मैं हम्म। अपना कोई भी अल्फाज वापस नहीं लेना चाहता। क्या उसको बोलो गाली वापस लेगा? बोलेगा नहीं, मैंने गालियां दी क्योंकि उनको आदत है। हम्म। अब आप उनको अगर ऐवान में भेजोगे जिनको अकल ही नहीं है, तो आप सवाल मुझसे क्यों कर रहे हो? हम्म। क्योंकि उनके जो अल्फाज हैं, उनका जो तरीका है, वो तो मेरा नहीं रहा।
आप अगर मुझे बता सकते हो कभी आपने ऐसा किया तो यकीनन मैं बताऊंगा, लेकिन अगर उन लोगों ने किया, ये सवाल उन लोगों पे ही अच्छा उनसे भी हमने ये सवाल किया, उन्होंने कहा कि मेराज जो है वो हिंदुओं पर आपत्तिजनक नहीं। टिप्पणियां आप मुझे करता है, हिंदुओं को वो शराबी नहीं, कहता आप है। मुझे एक बात बताओ, क्या बीजेपी वाला ही हिंदू है? अगर मैंने हिंदुओं के खिलाफ बोला, जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू सिर्फ बीजेपी वाला ही है? आप ही लोग कहते नहीं हैं कि नहीं नहीं भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है। नहीं नहीं नहीं, मैंने कब बोला? मैंने बोला ये हिंदू है ही नहीं, इनका कोई धर्म ही नहीं है। मैं तो मानता ही नहीं इनको हिंदुओं की पार्टी। किसने बोला? मैं, यही तो प्रॉब्लम है। तकलीफ इनको ये हो रही है कि जब मैं इनको बोलता हूँ ये हिंदुओं के पार्टी के हैं ही नहीं, तकलीफ तो मैंने कब बोला ये हिंदुओं के? खैर हुआ है। अगर ये हिंदुओं के, यही तो कंफ्यूजन है। अगर ये हिंदुओं के होते, धर्म पे चलने वाले होते, तो ऐसा माहौल नहीं होता। इनको ये डर है कि महाराज कहीं साबित ना कर दे कि ये हिंदू ही नहीं है। इनको तकलीफ ये हो रही है। मैं कहता हूं जिसको धर्म से हमदर्दी होगी, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि नफरत का बाजार गर्म हो। कोई भी धर्म, देखिए, मैं हिंदू नहीं हूँ, हिंदू वो किताब नहीं पढ़ा हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि उसमें ये चीज नहीं होगी कि आपने ऐसा करना है, वैसा गलत के लिए कहीं पे इजाजत है, होगी ही नहीं यार। वो कौन सा धर्म है फिर जिसमें गलत करने की इजाजत है? वो धर्म है जब आपको बोलेंगे नहीं उसका हक तुझे छीनना है, इसको मारना है, जो कमजोर होगा उसको तोड़ो, ये कोई धर्म बोलेगा? मैं तो यकीन के साथ कह सकता हूँ ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें मजलूमों को पीटने की इजाजत होगी। लेकिन इनको गुंडागर्दी करने की इजाजत है और धर्म को ठेस पहुंचाने में ये लोग पहल करते हैं। आप मुझे बताओ, शराब की बात मैंने की, क्या मैंने गुनाह किया? बिल्कुल नहीं। अगर मैंने कहा उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, वो वक्त के ऐसे हालात थे क्योंकि उस वक्त बीजेपी ठेकेदारी कर रही थी। मैंने बोला हिंदू शराब पीता है, लेकिन मैंने ये भी बोला कि मुसलमान भी पीता है। ये तो बाद में कहा आपने, अरे जब जब ठीक है, जब बात जब मगर विवाद हुआ। उस वक्त तो माहौल अलग था ना, क्योंकि जब बात आपकी और मेरी है, लड़ाई आपकी और मेरी है, मैं तीसरे आदमी को क्यों लाऊं? लेकिन जब बात वही होती है तो उसी पे चर्चा होती है। लेकिन पीता तो हर कोई है ना, शराबी है ना, गंदा ही काम है ना। मैं कहता हूँ जो शराब पीता है उसका कौन सा धर्म? जब धर्म कहता है कि आप शराब को हाथ मत लगाओ, नशा है ना, तो नशा धर्म के अंदर एलो थोड़ी ना जब है। आप कह रहे हैं कि शराब पीने वाले का कोई धर्म नहीं होता, हाँ। तो आप कहते हैं कि हिंदू शराब पीता है। जब आप खुद अरे ही मैं, कह रहे हैं कोई अच्छा कोई सुनो कोई सुनो कोई सुनो मेरे, धर्म नहीं है। हिंदू सुन लो, ये मैंने, आप फिर वो ये थोड़ा सा बात आप जानना चाहते हैं, बात वो नहीं, पीते सारे हैं। सारे। अब ये है कि हिंदू भी पीता है, मुसलमान भी पीता है, ये बात मैंने पहले भी बोली थी। हिंदू शरेआम भी पीता है, मुसलमान कभी कभार, ज्यादातर छुप के पीता है, पीता बहुत है। लेकिन पता नहीं चलता है फैमिली को, गांव को, इलाके को कि ये मुसलमान होकर पी रहा है। देखा ना, आप भी देखना। लेकिन वो डरेगा, वो शर्म करेगा पीने में। पीते तो सारे हैं, क्योंकि ऐसे बिक्री नहीं हो रही, 300 दुकानें ऐसे नहीं खुली है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि इन दुकानों को बंद किया जाना चाहिए, ठीक है? ये शराब का धंधा बंद कर दो। लेकिन असेंबली में मुद्दा नहीं उठा ना, मैं वही हालांकि तो, वो उठना नहीं, था असेंबली में, मैं तो तो बात बोल ही रहा हूँ, नहीं हुई। देखिए इसमें कुछ लोग कहते थे इससे रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू मैंने ये बोतल बताई है, ये एक बोतल है पानी की। पानी इतना है दुनिया भर का, मुफ्त है, लेकिन हम फिर भी इसको 10 रुपए में लेके पी रहे हैं। मैं कहता हूँ कि अगर आप शराब की बोतल 60 रुपए में बेच रहे हो, आप तो ये भी 40 रुपए की बोतल बेच रहे हो पानी की, मुफ्त में है। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपको नशा नहीं बेचना है, और अपना कारोबार आप देखो, जम्मू के अंदर इस वक्त चिट्टा सरेआम बिक रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है, कोई भी नहीं बोल रहा है। और मैंने कल एक आदमी से जब बात की उसके बारे में, खुदा की कसम मैं दंग रह गया, मेरा शरीर कांपने लगा जब मैंने सुना कि होता क्या है, करते क्या है, और किस दलदल में हमारा नौजवान, और कितने शौक से वो ले रहा है, और पता है कि अब जान की खैर नहीं है। मतलब जवान होने के बावजूद भी उसकी कहते हैं नसें नहीं मिलती हैं फिर, है ना, और फिर कहीं पैरों तक आ पहुंचता है। और अब वो अपनी जान, उसके मतलब कहाँ इलाज होना था, कहाँ वो अपनी जान की बाजी लगा रहा है, और वो शौक से कर रहा है। फिर मुझे समझ आया, बेरोजगारी का जब आलम हो, माफिया जब हो, ठीक है अगर किसी को नशे की लत लगी, लेकिन रोक, बिक तो शरेआम रहा है यार, शराब तो महिलाएं बेच रही हैं। मैं वही कह रहा हूँ। अरे ये मैंने सुना, कल की बात है ये, मुझे कल पता चला होता क्या है, कैसे इसकी बिक्री होती है। कहते आप देखो कहीं पे भी चौक में बैठे होंगे बेच रहे, कहते पुलिस भी नहीं पूछती, कोई नहीं उनको पूछने वाला है। और कहीं कल सुना कहीं उन पे पुलिस वालों पे हमला कर दिया। देखिए मैं ये चीज कह रहा हूँ कि आप नशे को, शराब, इनके सामने तो शराब कुछ है ही नहीं। ये तो शराब, मुझे लगता है ये बोलेंगे, ये जब उसके अलावा इतने घातक चीजों पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, शराब को कहाँ से ना कंट्रोल करेंगे? मैं चाहता हूँ यार, धर्म को छोड़ो, इंसानों को बचाओ। आज जो जवान मैं देख रहा हूँ जो नशे की लत में है, वो बेरोजगारी की वजह से हैं, उनके पास कारोबार नहीं है, वो पढ़ने लिखने के बाद बस ये सोच रहे हैं कि हमारा
पढ़ाई लिखाई खत्म होगी, हम क्या करें। और मैं चाहता हूँ उन नौजवानों को मैं बताना चाहता हूँ, अगर तुमने तालीम हासिल की, अगर तुम्हें तालीम से अकल नहीं आई, तो तुम दुनिया के सबसे जाहिल लोग हो। आप नशे की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक ये कह रहे हैं कि मिराज मलिक खुद नशा करते अरे हैं। देखो, नशा करने के लिए वक्त होना चाहिए, हम्म, ठीक है। मैंने कल भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, अगर किसी को लगता है हम्म, तो टेस्ट सबको ये रखने चाहिए, तो ऐसे दुकानों पे मिलते हैं, और एजेंसीज को रख लेना, एक कमेटी बनाए, एक टीम बनाए। आज तो नशा पीक पर है। मैं चाहता हूँ सबसे पहले मुझे जहां मन करे, अभी नहीं, अभी क्या टेस्ट करोगे, जब मन करे मेरा टेस्ट करो, मैं अपना टेस्ट दूंगा, या मैं नहीं भी दूंगा उस वक्त वीडियो बना लो, महराज जो है टेस्ट करने से इनकार कर रहा है, ठीक है, ताकि सबको करें। हर किसी को, जवान को भी कहीं पे भी पकड़ें, गाड़ी से किसी को उतारे उसको करें, रास्ते में किसी को पकड़ के एक ऐसी टीम बनाएं ताकि इज्जत और बेइज्जती हो जाए, वीडियो साथ में बनाओ, ताकि इस नशे को रोक लगाने का एक अहम रोल होगा। मैं चाहता हूं कि मीडिया वाले ये काम करें। आपको मैं कहता हूँ मीडिया को ये काम दे दो, वो जो मिलते हैं ना, वो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर देगी, वो जिससे वो नापा जाता है, मुझे नहीं पता वो जब क्या। पुलिस सुरक्षित नहीं 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 है, नहीं नहीं, मीडिया कहाँ वो से नहीं वो नहीं। सुरक्षित हो जाएगी? आपने देखिए, सिंगल सिंगल लोगों को पकड़ना है, आपने नशा बेचने वालों को नहीं, आपने रास्ते में ऐसे टोर किया है। हो सकता है, मैं चाहता हूँ एक, अगर मैं सरकार का पूरा हिस्सा होता तो मैं आपके साथ सिक्योरिटी का इंतजाम भी करता और रास्तों में चेक भी करवाता, ताकि जो वहां पर पॉजिटिव निकलता उसको दुनिया देखती और वो शर्मिंदा होता, फिर नौजवान रुक जाएंगे। वो सोचेंगे कि यार रास्ते में पकड़कर किसी को अगर टेस्ट करेंगे, अगर हम पॉजिटिव आ गए तो थू हो जाएगी। क्योंकि उस नौजवान को, आप एक को जब आप सामने लाओगे ना, तो हजारों नौजवान रुक जाएंगे। मैं चाहता हूं कि मीडिया के साथ साथ अगर पुलिस ही काम करे या हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग काम करें, आप भी उनके साथ रहिए, ताकि जिसका भी टेस्ट आए, पॉजिटिव आए, दिखाओ उसको दुनिया को कि ये नौजवान है, उसका नाम पूछो, उसका एड्रेस पूछो, और वो बताएगा कि मैं नशा क्यों कर रहा हूँ, और नौजवान इससे सुधरेंगे। जो नई पीढ़ी है वो रुके, और जो कर रहा है वो भी रुक जाए, जिसको करना है अभी वो भी रुक जाए, और इसमें आप एक अहम रोल अदा करो। और ये मैं सरकार में अगर मौका मिलता तो पॉलिसी में बता रहा हूँ, सरकार को ये कदम उठाने पड़ेंगे, एक अलग से ग्रोह बनाए जो इस नशे को रोकने के लिए इस किस्म का माहौल बनाए, और जगह जगह। और फिर अगर शौक मेरा भी रखते हैं तो मैं जब इनकार करूंगा, मीडिया जब सामने होगी, जैसे आप आ ही जाते हो लाइव होकर, हाँ जी महाराज साहब आपका क्या मसला है, तो सीधा आना वो लेके, हाँ जी महाराज जी ये डालो, है ना। जब मैं नहीं डालूंगा तो तब बोलना ये जो कुछ नशा करके, तब बोलना, ऐसे मत बोलना। जब आपको शक होगा उस वक्त लेके आना, लाइव लगा के रखना, और सीधा महराज को बोलना ये डालो मुंह में। अगर जब मैं मुंह में डालने से इनकार करूंगा तब बता देना। देखो आसान है ना, डॉक्टर के पास तो नहीं ना लेना है, खाली वो लाना है, वो चिप, वो भी गवर्नमेंट के पास पड़ी है, लगा लो। जब आपको दिखेगा हमें नशा किया है तो ठीक है, फिर लोगों को बता दो इसने नशा किया। सच बोलो, अगर मैं नशा कर भी लेता तो फिर क्या दुनिया करती है। नशा करना, शराब पीना आज के दौर में कौन सा बड़ा मामला है कोई बड़ा मामला। अब अगर दुनिया कर रही है, बैराज भी कर लेता, तो मुझे डरने की क्या जरूरत। लेकिन मैं नहीं करता हूँ, ये इनकी गलत फहमी है। अरे शराब पीने के लिए वक्त चाहिए, अरे मेरा परिवार है, मेरे साथ सिक्योरिटी है, इन लोगों को पूछ लेते। अगर पुलिस को शक है, पुलिस के, अरे कहीं तो जाता होगा लेने, अब लेने क्या, लेने ही नहीं जाता होगा। आप विधायक हैं, किसी को भी भेज सकते अरे हैं। भेजो, जो जो लाने वाला है, वो भी तो होगा कोई, कि बाप को भेजो। आप हद कर रहे यार, आप में से किसी को तो भेजूंगा ही, मतलब लाने के लिए, या तो मुझे खुद जाना, या बाप को तो नहीं भेज सकता, बीवी को तो नहीं भेज सकता। अरे जो कोई होगा लाने वाला वो तो बोले, वो तो कहीं हो। ऐसी चीजें हैं ये। चलो, मैंने कहा कि इतना बड़ा मामला नहीं, लेकिन अगर आप बना रहे हैं, मैं फिर भी कह रहा हूँ इजाजत है सबको। और अगर ये शुरुआत मेरे से हो जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं चाहता हूँ, मगर उसको नंगा करना है, चाहे वो मैं हूँ, कोई भी नौजवान है, ताकि उससे एक माहौल बने और उनके अंदर खौफ हो जाए, वो कैमरे से डरे, ताकि माशरा हमारा एक सुधरे। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के संस्थापक मुफ्ती मोहम्मद सईद के खिलाफ आपने आपत्तिजनक टिप्पणी आपने की है, जिसके बाद ये पूरा विवाद देखने को मिला। क्या लगता है कि जिसका स्वर्गवास हो चुका है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए काम किया, मुख्यमंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, उनके लिए इस तरह की आप डोगरी में क्या बोलते हो जब एक इंसान के बारे में आपको पूछेगा कि वो कहाँ है, आप क्या बोलोगे डोगरी में? स्वर्गवास हो गया कि नहीं नहीं, मौत हो गई आम उनकी, आम 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 मर गया? मर गया, यही बोल। हाँ। मैंने भी यही बोला। लेकिन तरीका नहीं अच्छा था अरे वो। मर, आपने भी बोला मर गया, मैंने भी बोला मर गया। मैंने इसमें थोड़ी कुछ और बोला। जो वो सोच रहे हैं वो मैंने नहीं बोला, जो आपको लग रहा है वो मैंने नहीं बोला। मैंने बोला मर गया। मरता वो, देखिए मेरा ये था कि मैंने बोला अगर वो बीजेपी के साथ अलायंस नहीं करता, हो सकता बीजेपी उसको मौत के घाट उतार देती, उसको
कुछ भी केस लगा के फांसी के फंदे लेकिन में। पीडीपी तो कह रही है कि हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि बीजेपी के साथ हम गए। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो उस गलती का खमियाजा मैं क्यों भुगतूं? अगर वो उस वक्त उसी वक्त खत्म हो गया होता ना मसला, उसकी मौत के साथ ही जम्मू कश्मीर के मसला वैसे का वैसा ही होता, तो फिर मुझे तकलीफ नहीं थी। लेकिन उसके बाद फिर उसकी बेटी ने जो फिर किया ना, फिर ये तांडव मचा है। और आज जिस हाल से हम गुजर रहे हैं, उस हाल में लाने वाला वही है भाई साहब। और मैं उसको मरने के बाद ये थोड़ी कहूंगा कि वो जन्नत में किस जाएगा। तरह के मैं हालात है? कभी जम्मू दुआ ही नहीं कश्मीर में तो करूंगा। बेहतरी हुई है उनके सरकार आने के बाद। अरे वो तो आतंकवाद खत्म हो गया, वो तो फिर पत्थरबाजी लोगों खत्म ने हो गई। वोट देना था ना। हम्म, अब देखो, सबसे बड़ी बात होती है, या तो लोग कहें या हम्म, तो लोग वोट की ताकत से उसका जवाब दें। उसके हम्म, तो विद्रोह में आगे महबूबा मुफ्ती खुद हार गई। हम्म, आप मुझे बताओ, अगर उन्होंने अच्छा किया होता तो वोट मिले होते। हम्म, अबे मैंने अच्छा किया तो मुझे लोगों ने एमएलए बनाया। हम्म, आप ये कैसे बोल रहे हैं कि वहां पर ऐसे हुआ, सब ठीक हुआ? कैसे ठीक हुआ? अगर ठीक होता तो उसकी पार्टी को वोट मिलता। मैं ये कह रहा हूं कि मैं उसके लिए न ख्वाहिश करूंगा वो जन्नत में जाए, और मुझे नहीं लगता इतने लोगों की अगर गवाही लगी है तो मुझे नहीं लगता, और हिसाब उसको बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। और इसमें देखिए डरने की क्या बात है? हिसाब मैं क्या बोलूंगा, उसको जन्नत में डाल दो चला जाएगा। वहां ऐमाल गिने जाते हैं, वहां ऐमालों का हिसाब होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, और उस दलदल से मुझे नहीं लगता निकलेगा। वो जो हालात है ना, इधर की पसलियां उधर, उधर की इधर, और जमीन के नीचे कितने गज नीचे जाएगा अंदाजा नहीं होता है। ये अब ये आने वाली जिंदगी है। किसी के दुआ से किसी का वहां तो अजाला आप नहीं बोल होने क्यों वाला। रहे हैं? आप बोलने भी मैं जानता हूं उसको नहीं होगा ना, क्योंकि मैं खुद मुसलमान हूं, इंसान हूं, समझ सकता हूं किसको और किसने पुण्य का काम किया है। और उसको क्या क्या बोलते थे, वो तो गाने हैं उनके। अब मुझे क्या वो भी बुलवाओगे, उगलवाओगे कि जब वो जिंदा थे तब उनके कसीदे कैसे पढ़े जाते थे? मुझे नहीं बोलना है, ये सब जानते हैं। देखो, मरने के बाद या मरने से पहले मेरा एक मानना है, आप अगर अच्छे हो ना, आपको जिंदा होके बोलना है यार आप अच्छा काम कर रहे हो, ताकि आपको खुशी मिले, आप और जज्बे से उस काम को करें। जिंदा होते हुए आपके ऐब गिनते हैं, इसको ये ऐब है, इसको वो ऐब है, वो बेचारा और डिप्रेशन में जाता है, वो फिर वही करता है। मैं चाहता हूँ जिंदा इंसान की खूबियां बयान करो ताकि वो और अच्छा करे। और फिर मरने के बाद अगर उसको लाख भी दुरूद दे दो ना, वो जन्नत में नहीं जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं मुसलमान हूं, वहां ऐमाल के ऊपर हिसाब होगा। जो आपने दुनिया में किया उसी का हिसाब लगेगा, पीछे से दुआएं नहीं लगेगी। आप पता कर लो, नहीं लगेंगे। अगर हम करेंगे तो फिर तो सारे जन्नत में जाएंगे ऐसे ही मुफ्त में, फिर हिसाब किस बात का है? हिसाब अपने अमाल का है, और मुफ्ती सईद अपने अमालों का हिसाब भरेगा, और वो भर नहीं पाएगा। ये बात सच है, और मैं ईमान वाला हूँ, मैं इस बात को, हाँ मैं गलत करूंगा, मरने के बाद मैंने अपने अमालों का जवाब देना है, लोगों का नहीं। मैंने अपना हिसाब देना, और अगर मैंने गलत किया होगा तो उसका हिसाब देते देते। नवरात्रों के दौरान आपने एक वीडियो लाइव की थी अपने फेसबुक पेज के ऊपर कि नवरात्रों के दौरान वाइन शॉपें खुली हुई हैं, तो रमजान में भी तो खुली थी, आपने उस अरे समय देखो, अपने उस समय देखो, नहीं किया आपने लाइव। देखो, फिर बात वहीं आ जाती है, ले दे की बात वहीं आ जाती है। मैं कह रहा हूँ कि अगर इन इसलिए तो वो कोई कहते तो हैं कि पी अब रहा बार था, बार बार नहीं, नहीं, बिल्कुल पी रहा कोई था, तो पी रहा था, बिल्कुल। रमजान भी थे, नवरात्र तो भी एक थे, एक कोई लाइव एक नहीं। लाइव अब उस समय धर्म, भी करते थे अरे आप। कैसे करता जब पहले ही खलासी, देखिए मैं ये कह रहा हूँ, जब खलासी, लोग अभी वे समझदार नहीं है। मतलब आप एक ऐसी बोतल लेते हैं जिससे आपके बच्चों का खाना छिन जाता है, और आप ऐसी चीज लेते हैं जिससे आप बेहोश हो जाते हैं, और आपको परिवार का ख्याल नहीं है। मैं कहता हूँ वो इंसान है क्या जो अपने परिवार को छोड़ के बस मदहोशी की जिंदगी गुजारेगा? लेकिन नवरात्रों के दौरान इस अरे तरह का लाइव करना नवरात्रा क्या, क्यों? मैं कहता हूँ कोई भी दिन हो, ये काम अच्छा नहीं है। आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपका बेहतर मुस्तकबिल है, आप उसके बारे में सोचिए। शराब पीना क्या, खाने के लिए करो। अरे फिर तो बच्चों को भी आपको पिला, जिन बच्चों के सामने आप पियोगे, आज पियोगे, कल वो पियेंगे, और जब तुम बुढ़ापे में होंगे तो वो भी शराब में धुत होंगे, और आप ऐसे पड़े रहेंगे। कौन उठाएगा? कौन उठाएगा आपको? आप वो चीज बच्चों को सिखाए जिससे बच्चों की तरबियत अच्छी हो। मैं चाहता हूँ इस माशरे के अंदर ये जो गंदगी है ना, गंदगी, इसको दफा करना चाहिए था, और ये बीजेपी के लोग कर सकते हैं। देखिए, मंदिरों के बगल में, यहाँ रेलवे के बगल में मंदिर है, मंदिर के एक तरफ पूजा करेंगे, दूसरी तरफ से शराब लेंगे। अगर शराबी वहां दुकान पे होगा, दूसरी तरफ पूजा हो रही होगी, क्या पूजा होगी? होगी। मैं कहता हूँ मत करिए ना ये काम। और शराब के ठेकेदार कौन है? यही तो है, यही तो। और लास्ट में सबसे बड़ी बात देख लीजिए, ये है, बाईगार्ड करके कहता हूँ, आंकड़ा देख लीजिए, मैं नहीं, आप एक्साइज से पूछ लीजिए कि कितना रेवेन्यू कम हुआ है इस बार। इस बार 2025 का कितना लॉस हुआ है,
इतनी दुकानें होने के बावजूद भी लास्ट में कैसे हैं। और ये वो उनका डाटा, ये डुप्लीकेट शराब दे रहे। एक तो शराब आ गई ना वो कि जो मतलब मैं नहीं कहूंगा ठीक है, मतलब उनके हिसाब से। एक वो शराब है जो सीधा जहर है और जहर बेचा जा रहा है, जो सबसे ज्यादा जिसकी बिक्री हो रही है वो डुप्लीकेट है। आप देख लेना उसमें क्यूआर कोड है, वो खुलेगा ही नहीं, और वो बाईपास होके आ रही है, स्मगलिंग हो रही है और एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कम से कम होश में आओ, ये आपको जहर दे रहे हैं, वो चीज नहीं दे रहे हैं जिसको आप ले रहे हैं, जो सोच समझ कर वो आप भी तो जहर ही है। अरे मैं कहता हूँ ठीक है, वो तो इन्होंने कहा ना, मैं कहता हूँ वो सर्टिफाइड नहीं है तो ये सारी चीजें वही, लेकिन उसको वो ठप्पा भी नहीं है। आप समझ गए, जहर भी बेच रहे हैं, पैसा भी लूट रहे हैं। भाईगढ़ बाज आ जाओ, देखिए जो भी पी रहा है कोई भी है, मत करिए ये काम, इससे माशरे में तबाही होगी। ये चाहते हैं कि ये शराब में धुत रहे, नशे में धुत रहे, और हम इनको धर्म के नाम पे राज करते रहेंगे, ये गद्दी पे विराजमान रहेंगे। मैंने एक बात बोली थी रंधावा की, देखो उसको अपने घर के अंदर थोड़ी सी तकलीफ होगी, क्रशर बंद हो गया, सोचने वाली बात है, तो उसके दिल से ना, जैसे मुझे गुस्सा आता है ना, उसको वैसे वो गुस्सा कहता ये काटना मत, ये भेजो, मोदी को भेजो, कैसे बोलता था वैसे मैं भी बोलता हूँ ना, लेकिन मैं एक आम आदमी का दर्द रखता हूँ। वो उसको जिस वक्त क्रशर बंद हो गया ना, उसने बोला मैं गोली से उड़ा दूंगा, बोला। उसने ये बोला कि वो क्या दलाली करने गया है पीएमओ, बोला। क्या नाम है उसका, डॉक्टर जितेंद्र, बोला उसने। मैं ये बात समझने वाली है, बाकी कुछ भी बोलो महराज को, मुझे उसमें मतलब नहीं। जब वो वैसे अल्फाज निकाल रहा था, क्यों निकाल रहा था? क्योंकि उसको तकलीफ हुई थी, उसका घर का कारोबार रुक गया था। सोचो अगर महराज सीखता है तो मुझे क्या घर का मसला है? अरे मैं लोगों की बात रखता हूँ, चाहे आप बोलो उसमें ड्रामा है कुछ भी है, लेकिन उससे ज्यादा ताकत में बोलता हूँ, और वो दर्द है मेरा, और मैं बयान यहाँ करता हूँ। ठीक है, आप किस नजरिए से देखते हो मुझे उसमें मतलब नहीं है, लेकिन ये बात जरूर सोचना, बीजेपी का फूल भी लगा था और गालियां गंदी गंदी इतनी दिया सिर्फ अपने फायदे के लिए। कभी जम्मू के नौजवानों के लिए खड़ा हुआ, कभी माफिया के खिलाफ खड़ा हुआ, उसको बोलना माफिया के खिलाफ खड़ा हो जाए, नौजवानों के रोजगार के बारे में खड़ा हो जाए, वैसे अरे मैं दूंगा। मैं बोल रहा हूँ अगर ये शराब की दुकानें उखाड़ने जाएंगे ना, जैसे माता वैष्णो देवी में है कहीं शराब की दुकानें, एक दो है, दो तीन, मैं आऊंगा, आप मुझे बुलाना, बीजेपी वाले साथ मिलकर जाएंगे, उखाड़ फेंकेंगे, यार हमें नशा नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप चिट्ठी लिखेंगे, खुद ठेकेदारी करेंगे, लोगों को बोलेंगे नहीं हमने बोला था सरकार को, ये गलत बात है। उखाड़ फेंको यार, गंदगी को उखाड़ना ये कौन सी बड़ी बात है? तो ये काम नहीं करते हैं ना, इनके बस की बात है। इनको एक साफ मैसेज है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो बदहाली है, बदअमनी है, उसे ठीक करने की जिम्मेदारी आपकी है। ये मत बोलिए हम सरकार में नहीं है, आप खुद कहते हैं कि ये दिल्ली से चलती है, तो अगर दिल्ली से चलती है तो जम्मू कश्मीर को बेहतर कब बनाएंगे? अब आप बोलेंगे आप मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या करोगे? तुम तो एमएलए भी बन गए, पहले बोला तुमने एमएलए बनाओ, बन गए। अब बोलोगे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सब कुछ बन गए, आप भी नहीं करोगे, फिर कभी नहीं कर पाओगे, फिर लोग समझ जाएंगे, तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा हमसे बातचीत करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर का ये युवा चेहरा है जो विधायक बनकर असेंबली के अंदर दहाड़ते भी है, लेकिन विवाद जो है वो भी इनके साथ साथ चलता है। लेकिन नशे के खिलाफ ये मुहिम चला रहे हैं और नशा खत्म भी होना चाहिए। सिर्फ शराब की दुकानें नहीं, बल्कि जो चिट्टा शर यहाँ बेचा जा रहा है वो भी बंद होना चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर का जो युवा है वो तरक्की करे, और नशे से हम सबको दूर रहना चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर रखें। धन्यवाद।